नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार, विशेषज्ञ समिति ने अपना काम किया पूरा। सीएम धामी को किसी भी वक्त सौंपा जा सकता है यूसीसी का ड्राफ्ट। सात जुलाई को महाजनसंपर्क अभियान की दिल्ली में बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी समीक्षा। उत्तराखंड से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार होंगे शामिल। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार संवेदनशील, उत्तराखंड में 2 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य। वन मंत्री ने किया केंद्रीय नर्सरी का निरीक्षण। लोहाघाट में 5 दिवसीय देवीधार महोत्सव का शुभारंभ, मां भगवती की निकाली भव्य झांकी। देवभूमि की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। और उत्तराखंड के कई हिस्सों में आज भी बारिश के आसार, मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। आपदा प्रबंधन टीमें भी अलर्ट मोड पर। और अब खबरें विस्तार से। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। गठित विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। ड्राफ्ट बनाने की समय सीमा आज समाप्त हो रही है। आपको बता दें, सीएम धामी को किसी भी वक्त ये यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा जा सकता है। सभी वर्गों, सभी धर्मों और राजनीतिक दलों से इस दौरान संवाद किया गया था। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत सीरा हमसे देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत जी, आज यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने की समय सीमा जो है वो समाप्त हो रही है और किसी भी वक्त ये मुख्यमंत्री को सौंपा जा सकता है, तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस मामले में? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा उत्तराखंड की जनता से सीधे तौर पर कहा था कि समान नागरिक संहिता कानून को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। इसके पहले इसकी ड्राफ्टिंग कराई जाएगी, जिसके लिए बाकायदा 3 सदस्यीय टीम का एक गठन किया गया और एक कमेटी का निर्धारण किया गया। कमेटी की जो समय सीमा है वो आज समाप्त हो रही है और इस समाप्त होने से पहले आज मुख्यमंत्री को किसी भी वक्त कमेटी की ओर से बाकायदा जो यूसीसी की कमेटी की ने ड्राफ्टिंग की है उस ड्राफ्ट को आज मुख्यमंत्री को यानी सरकार को सौंपा जा सकता है। और सरकार की कोशिश होगी कि इस कमेटी द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को, क्योंकि इसमें तमाम धर्म, तमाम जाति, तमाम समुदाय और विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ राय मशवरा और सुझाव के आधार पर कमेटी ने ड्राफ्टिंग तय की है ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में देश के साथ साथ बेहतर कानून बन सके और उत्तराखंड क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, अलग अलग जाति धर्म विशेष लोग रहते हैं, ऐसे में समान नागरिकता कानून से किसी के नियमों पर कुठाराघात ना हो, किसी के अधिकारों को वंचित न रह जा सके, उसके लिए इस कानून को एक समान नागरिक संहिता कानून की ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से की जाए। इसके लिए कमेटी को जो समय दिया गया है उस समय की जो मियाद है, वो अवधि है, वो आज समाप्त हो रही है। और कुछ ही देर के बाद, यानी जो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि आज शाम तक कमेटी बाकायदा मुख्यमंत्री को इस ड्राफ्ट को सौंपने जा रही है और उसके बाद सरकार इसको विधानसभा के पटल पर लाने की आगामी जो विधानसभा का सत्र मानसून सत्र के रूप में आहूत किया जाएगा, तो उस समय सदन के पटल पर रखने के लिए पुरजोर कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंत जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, समिति ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जिसको आज किसी भी वक्त मुख्यमंत्री को सौंपा जा सकता है। आपको बता दें, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगता है, इसके साथ ही इसकी कई और राज्यों से भी सीमा लगती है। ऐसे में सभी धर्मों के और सभी लोगों के को ख्याल में रखते हुए, उनके कानून को ख्याल में रखते हुए ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसने आज ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और आज किसी भी वक्त ये मुख्यमंत्री को सौंपा जा सकता है।
26 से 28 जून तक आयोजित G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न होने के बाद 28 जून शाम को प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में गंगा आरती में प्रतिभाग किया। G20 सम्मेलन में शामिल होने आए सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि कार्यक्रम समापन के बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अपने अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हो गए। विदेशी मेहमानों को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से स्थानीय लोक संस्कृति और परंपराओं के साथ तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर विदा किया गया। सभी विदेशी मेहमानों को एयरपोर्ट पर ढोल, दमाऊं और संगीत के साथ स्वागत और अभिवादन करते हुए विदा किया गया। तो वहीं प्रशासन द्वारा सुरक्षा और प्रोटोकॉल के साथ समुचित व्यवस्था करते हुए मेहमानों को लाने ले जाने सहित कार्यक्रम के दौरान चाक चौबंद की व्यवस्था की गई थी। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष यादव सीधा हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, G20 की जो बैठक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बैठक है, 26 से 28 जून तक ये बैठक चली और अब ये समाप्त हो गई है और सभी प्रतिनिधि जो है वो वापस लौट गए हैं। तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? जी, बताना चाहूंगा, नरेंद्र नगर में आयोजित सम्मेलन की जो तीसरी बैठक है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप को लेकर के की गई थी, उसमें तमाम जो देश के विकास के मुद्दे हैं उस पर चर्चा की गई। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि एयरपोर्ट पर जब विदेशी मेहमान पधारे हैं तो उनका झोलिया द्वारा जो स्वागत किया गया है, उसके साथ ही इनकी विदाई डोईवाला से की गई एयरपोर्ट से। तो तिलक लगाकर जो उत्तराखंड की संस्कृति रही है, अतिथि देवो भव की, उस संस्कृति को यहाँ पर दिखाया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि डोईवाला, नरेंद्र नगर के डोईवाला में G20 की बैठक का आयोजन हुआ था। तीसरी ये जो बैठक थी ये संपन्न हो चुकी है और 28 जून को शाम को प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने इस दौरान त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में गंगा आरती में भी हिस्सा लिया और उसके बाद सभी अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना हो गए हैं, जिनका पूरे विधि विधान से विदाई समारोह किया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय स्तरीय समीक्षाओं में भाजपा पार्टी जुट गई है। देश भर में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जोरों शोरों से चल रहा है, जिसका समापन उत्तराखंड में आज 30 जून को होने जा रहा है। उत्तराखंड में चल रहे जनसंपर्क अभियान की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक 7 जुलाई को उत्तर क्षेत्रीय राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उत्तराखंड से भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार इस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महा जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जो 30 मई से लेकर 30 जून तक रहा। इस महासंपर्क अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बूथ स्तर पर हमारे बड़े नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, सांसद सभी लोग जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और जो हमारे लाभार्थी हैं और हमारे जितने भी मोर्चे रहे हैं, सभी मोर्चों के सम्मेलन, गोष्ठियां, प्रबुद्ध सम्मेलन आदि इत्यादि हुए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में 2 करोड़ से ज्यादा पौधों को लगाने का लक्ष्य वन विभाग ने पूरा किया जाएगा, जिसमें वन्य पौधों के अलावा फलदार पौधों को भी लगाया जाएगा, जिससे वन्य जीवों को भोजन की तलाश में आबादी में आने से रोका जा सके। ऋषिकेश स्थित केंद्रीय नर्सरी में निरीक्षण के लिए पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नर्सरी में मौजूद लगभग 63 से ज्यादा प्रजातियों की पौधों का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने नर्सरी परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपते हुए केंद्रीय नर्सरी का नाम चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकारें बनने से पहले वन मौजूद थे। 1980 में जंगलों को बचाने के लिए ही कानून व्यवस्था लानी पड़ी थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, वनाग्नि को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी, जिसके लिए वनों की सेवा के साथ ही जनता की सेवा भी करनी होगी। इसमें आप देख रहे हैं 65 प्रजातियों के तकरीबन 5 लाख प्लांटेशन का यहाँ पर किया जा रहा है, और जिसमें आज कुछ सकलाना रेंज के लिए भी कुछ पौधा आज भेजी गई हैं, और कुल मिलाकर के इस नर्सरी को हाईटेक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस नर्सरी को एक मॉडल नर्सरी के रूप में विकसित करके इसके पूरे प्रदेश में इस मॉडल को ले जाकर के इसी पे आगे बढ़ने का काम करें, ताकि अच्छा प्लांटेशन में उपलब्ध हो। क्योंकि इस वर्ष हम राज्य में करीबन 2 करोड़ 30 लाख पौधारोपण करने का हम लोगों का लक्ष्य है पूरे प्रदेश की सभी डिवीजन्स में। देहरादून के पुरकुल गांव में बने सैन्य धाम में रास्ते का विवाद पर सुलझा लिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी, जिला प्रशासन के अन्य विभागों से संबंधित अधिकारियों और भूमि स्वामियों के साथ बातचीत कर इस विवाद को सुलझाने का काम किया, जिससे अब सैन्य धाम के निर्माण कार्य में और तेजी जाएगी और समय रहते हुए सैन्य धाम का निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा। मार्किंग हो गई है और शीघ्र ही क्योंकि शासन स्तर से ये जमीन ट्रांसफर होनी है, शीघ्र ही सचिव सैनिक कल्याण और सचिव रेवेन्यू बैठेंगे और प्रॉपर रूप से वो जमीन जो रास्ते में हम ले रहे हैं, इन पार्टी को इसमें जैसे बताया गया है एसडीएम द्वारा कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो रास्ते के बदले में वो जमीन उनको दी जानी है और शीघ्र दे दी जाएगी और अब कोई विवाद नहीं है। आज सारे विवाद का जो है अंत हो गया। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानिला में लगभग 4 करोड़ की लागत से नए भवन में चिकित्सा कक्ष के साथ कार्मिकों और चिकित्सा अधिकारी हेतु आधुनिक आवास कक्षों का निर्माण किया जाएगा। सल्ट विधायक महेश जीना ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 4 करोड़ की लागत से बनने वाले राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवनों का शिलान्यास किया। सल्ट विधायक महेश जीना ने अपने संबोधन में कहा कि भवनों के निर्माण के बाद 1 करोड़ हॉस्पिटल में अलग से मशीनों के लिए दिया जाएगा। कहा कि प्रदेश की पुष्कर धामी सरकार के सल्ट के चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। मानिला में हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी के द्वारा 4 करोड़ की लागत से अस्पताल का सुदृढ़ीकरण का कार्य का शुभारंभ हुआ। इसमें हमारे अस्पताल में एक टाइप ए का फ्लैट बनेगा और टाइप 2 के 6 फ्लैट बनेंगे तथा साथ ही पीएससी सेंटर भी बनेगा। और फिलहाल खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोहाघाट के प्रसिद्ध मां भगवती मंदिर देवीधार में 24वें 5 दिवसीय देवीदार महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान मंदिर में छलिया नर्तकों के साथ मां भगवती की भव्य झांकी निकाली गई। देवीधार सांस्कृतिक विकास समिति के अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता की अध्यक्षता में महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिप अध्यक्ष ज्योति राय ने रिबन काटकर किया। विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल महारा रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि इस प्रकार के महोत्सव हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने महोत्सव कमेटी के प्रयासों की सराहना भी की। इस दौरान महोत्सव के शुभारंभ में डैसली से निकली झांकी देवीदार मंदिर तक पहुंची। झांकी में कलीगांव, रायनगर, चौड़ी और गोरखा नगर के श्रद्धालु शामिल हुए। झांकी देवी मंदिर से हनुमान मंदिर, महाकाली, बिलवा मंदिर होते हुए मुख्य मंदिर में पहुंची, जहां झांकी ने मां भगवती मंदिर की परिक्रमा की। इस दौरान महिलाओं ने खोल दे माता, खोल भवानी धार में केवाड़ ला आदि की बेहतरीन प्रस्तुति दी। का बहुत ही लोकप्रिय महोत्सव है। यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति के और शैक्षिक यहाँ कार्यक्रम होंगे, प्रतियोगिताएं होंगे। हमारे बच्चे यहाँ प्रतिभाग करेंगे। इस बार 24वें देवी महोत्सव में देवदार सांस्कृतिक विकास समिति प्रवेश करने आ रही है। आप भव्य और एक दिव्य झांकी का शुभारंभ यहाँ पर होगा, जिसमें ग्राम सभा, कलीगांव, चौड़ी, डैसली, गोरखा नगर, इड़ाकोट, ढुमला, कुयाटी आदि से माताएं बहनें भव्य झांकी के साथ यहाँ पर पहुंचेंगी। पहले झांकी मुख्य मंदिर में होते हुए हनुमान मंदिर और महाकाली मंदिर पहुंचेंगी। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने नेचर ट्रायल के दौरान थलकेदार ट्रैकिंग रूट का भ्रमण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रभागीय वन अधिकारी से ट्रैकिंग रूट की जानकारी लेने के साथ ही ट्रैकिंग रूट में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजाति के पौधों और जंगली जानवरों के संबंध में जानकारी ली, जिस पर उप प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा थलकेदार मंदिर पहुंचकर पूर्ण विधि विधान द्वारा पूजा अर्चना कर थलकेदार मंदिर प्रांगण में पौधा भी रोपा गया। इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा थलकेदार मंदिर से भिलोत ट्रैकिंग रूट का भी निरीक्षण किया गया। पुलिस ने एक व्यक्ति को 33.76 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एसपी काशीपुर और सीओ काशीपुर ने संयुक्त रूप से इस बात का खुलासा किया। जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के द्वारा जिले भर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बांसफोडान पुलिस चौकी प्रभारी सुनील सुतेड़ी और एसओजी काशीपुर के द्वारा संयुक्त कार्यवाही के दौरान मोहल्ला अली खां में पीपल का बाग नामक स्थान से एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम अनीस अहमद बताया। जनपद में लगातार एसएसपी महोदय के आदेशानुसार अवैध गतिविधियों में जो भी संलिप्त हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। इसी क्रम में कल हमारे बांसफोडान चौकी इंचार्ज सुनील सुतेड़ी को सफलता मिली है। पीपल का बाग जो अली खां क्षेत्र में है, वहाँ पे एक अनीस अहमद नाम का, जिसकी आम ख्याति ये है कि ये स्मैक के कारोबार में लिप्त था और ये पहले भी जेल जा चुका है। उसको पकड़ने में सफलता मिली, जिसके पास कुल लगभग 33.5 ग्राम के करीब में हमें स्मैक मिली है। हल्द्वानी में मेडिकल क्षेत्र की चौकी में तैनात पुलिसकर्मी गणेश जोशी ने नशे में सुशीला तिवारी अस्पताल के पास लगे ठेले वालों से अभद्रता करते हुए ठेला में सामान नहर में फेंक दिए थे। इस घटना से ठेला संचालकों में कड़ा रोष व्याप्त है और वो पुलिस से इस कार्रवाई को लेकर मुखर हो गए। उन्होंने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। सुबह ठेला फट वेंडर्स
कल्याण समिति से जुड़े तमाम ठेला संचालक कोतवाली पहुंचे। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम ठेला संचालकों ने पुलिस के एक बड़े अधिकारी की शय पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिए जाने की बात कही है। जो कि एक पुलिस प्रशासन के सुरक्षा नागरिक द्वारा, जबकि कानून की रक्षा करने का उनका वो है, और उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए अधिनियम 2014 और नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 का उल्लंघन करते हुए उन्होंने जो है वहाँ पर एक ठेले गिरा दिए कांस्टेबल साहब ने, और नहर में ठेले फेंक दिए, जो कि ठेले सामान से भरे हुए थे। हमारे जो है पथ विक्रेताओं का बहुत उसमें नुकसान हुआ है, और हमें बताया गया है कि रात्रि को 8:30 बजे वो लगभग शराब के नशे में भी थे, जबकि हम नशे का विरोध कर रहे हैं और उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। और अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन के उन्हीं सिपाहियों द्वारा या कि चौकी द्वारा एक वहाँ पर स्टॉल लगा दिया गया है, और उनसे कह दिया गया है कि इस ठेले से आगे, इस स्टॉल से आगे कोई ठेला नहीं लगाएगा। सर हटवाया नहीं गया, लगवाया गया है। कह रहे हैं इसके आगे किसी का ठेला नहीं लगेगा, ये बोल रहे हैं वो। और ठेले सब नहर में डाल दिए गए हैं, सभी के खाने वाने का सामान नहर में डाल दिया गया है और बहुत नुकसान कर। पौड़ी के बुआखाल मांडाखाल मार्ग पर शाम ढलते ही गुलदार दिखाई देने से लोग चिंतित थे, लेकिन इस बार एक स्थानीय घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सड़क पर विचरण करते शेर की तस्वीर आ जाने से स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ गई है। कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह के रावत ने बताया कि उनके घर के सीसीटीवी कैमरा में बुआखाल मंडाखाल मोटर मार्ग पर विचरण करते हुए अक्सर गुलदार दिख जाता है, लेकिन इस बार रात के समय एक शेर इस मार्ग पर घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरा में नजर आया। उन्होंने कहा, गुलदार के साथ इस बार शेर की चहलकमी दिखाई देने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जिसको देखते हुए स्थानीय निवासियों द्वारा यहां पिंजरा लगाने के साथ साथ रात्रि गश्त भी बढ़ाने की मांग की है। पिछले कई सालों से निरंतर ये जंगलों में आग, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है जंगलों में आग लगा दी जाती है, जिसके कारण जितने भी जंगली जानवर होते हैं ये निरंतर शहरों की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि आपके द्वारा भी समय समय पर कई वीडियोस के द्वारा दिखाया गया, और पिछले कई समय से यहाँ पर निरंतर गुलदार, चीते, इनकी गतिविधियाँ दिखाई दी। और माहौल तो निरंतर, अब जब से मैंने इस फुटेज को देखा तो मैं खुद भयभीत हूँ, क्योंकि मैं भी किनारे के मकान में रहता हूँ और यहाँ पर लोगों में बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है तब से। पिरान कलियर के धनोरा गांव के पानी के तालाब में मगरमच्छ को पकड़ने में वन विभाग की टीम ने सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक करीबन 5 दिन पहले गांव धनोरा के पानी के ग्रामीणों को मगरमच्छ दिखाई दिया था, जिसकी सूचना ग्रामीण द्वारा वन विभाग को दी गई थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, लेकिन 5 दिन तक मगरमच्छ वन विभाग की पकड़ में नहीं आया। इसके बाद शुक्रवार शाम जब वन विभाग टीम गश्त के दौरान पानी के तालाब के पास पहुंची तो वहां पर देखा गया कि मगरमच्छ पिंजरे में कैद हो गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं अगली खबर मौसम को लेकर है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, नैनीताल, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चमोली में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला सीधा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मौसम विभाग ने नैनीताल, टिहरी, देहरादून जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो इस समय वहां पर स्थिति कैसी बनी हुई है? निश्चित रूप से आकांक्षा, आपको बताना चाहता हूं कि मानसून की दस्तक के बाद से ही उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश रुक रुक कर भी हो रही है और कई ऐसे ज़िले हैं, पर्वतीय ज़िले, जहां पर बारिश लगातार हो रही है। बात चाहे रुद्रप्रयाग की करें, चमोली ज़िले की करें या फिर उत्तरकाशी ज़िले की, जहाँ पर इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है, तो वहाँ पर लगातार बारिश है और ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण डोईवाला के नज़दीक जो जाखन और सोंग नदी है उसका जलस्तर बढ़ा है। ऐसे में लगातार
लगातार भारी बारिश हो रही है पहाड़ी जिलों में, तो लगातार नदियों का भी जलस्तर बढ़ा है। चाहे अलकनंदा नदी की बात की जाए, पिंडर की बात की जाए, भागीरथी की बात की जाए, तो ऐसे में जो लगातार बारिश हो रही है उससे नदियों में जलस्तर बढ़ने से ऋषिकेश और हरिद्वार के पास गंगा जी का भी जलस्तर बढ़ चुका है। ऐसे में प्रशासन, चाहे नगर पालिका की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तो ये सभी अलर्ट मोड पर है। और लगातार मौसम विज्ञान केंद्र के जो निदेशक हैं विक्रम सिंह, वो लगातार लोगों को सतर्क मोड पर रहने की अपील कर रहे हैं और साथ ही साथ जो नदी किनारे हैं उनको वहां से दूर जाने की वो अपील कर रहे हैं। और प्रशासन भी लगातार इसी ओर ध्यान दे रहा है कि जो भी लोग नदी किनारे हैं वो लोग नदी से दूर चले जाएं और सुरक्षित स्थानों पर जाएं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और आज से 3 दिन तक, यानी कि 3 जुलाई तक अब मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर। जी आकांक्षा। जी हिमांशु, वहां पर लगातार जो है बारिश का अलर्ट जारी है। ऐसे में चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या पर इस मॉनसून का कितना असर पड़ता दिखाई दे रहा है? निश्चित रूप से जिस हिसाब से अभी तक मानसून दस्तक दे चुका है, उससे लगता नहीं कि चारधाम की श्रद्धालुओं में संख्या कम हुई है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि रिकॉर्ड यात्री उत्तराखंड इस बार आ रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए। हालांकि जो कल बारिश हुई थी उससे कई जगह पर मार्ग अवरुद्ध भी हुआ। बद्रीनाथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो चमोली के छिनका के पास अवरुद्ध रहा, 20 घंटे बाद आज खोला गया। वहीं आज सुबह से देखा जा रहा है कि जो रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग है वो भी अवरुद्ध हो चुका है, लेकिन उसे खोलने का लगातार कार्य चल रहा है। और युद्ध स्तर पर सभी जो रूट बंद हुए हैं उनको जेसीबी के द्वारा खोलने का कार्य किया जा रहा है। जहां पर भी अवरुद्ध मार्ग है वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर तैनात कर दी गई है उन टीमों को। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी लगातार मार्गों को खुलवाने के लिए लगातार वहां पर बना हुआ है। चाहे चमोली जिले के छिनका की बात की जाए तो देर रात तक, रात 12-1 बजे तक वहां पर पुलिस प्रशासन खुद मार्ग को खुलवाने में लगा रहा। इसी को देखते हुए लगातार जहां पर भी संवेदनशील इलाके वहां पर जो भी जेसीबीज हैं लोक निर्माण विभाग की तरह वहां पर डेप्यूट कर दी गई हैं और इसी के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। हालांकि मार्ग अवरुद्ध होने के कारण दोनों तरफ, यानी कि बद्रीनाथ और चमोली के बीच में दोनों तरफ यात्रियों की संख्या 30,000 आंकी गई थी, लेकिन अब जो है मार्ग खुल चुका है। और जो हेमकुंड और बद्रीनाथ से यात्री आ रहे थे उन यात्रियों को पहले ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ छोड़ा गया। इसके बाद ही अब यात्रियों को बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने के लिए छोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ प्रशासन लगातार निगरानी बनाया हुआ है और जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और यहां तक कि खुद सीएम धामी भी लगातार आपदा प्रबंधन के कार्यालय में जाकर इन चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी आकांक्षा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पूरे प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर ही आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क है। भारी बारिश की चेतावनी है। 3 दिनों तक, 3 जुलाई तक जो है मॉनसून वहां सक्रिय होगा। इस दौरान चारधाम यात्रा को लेकर भी प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को भी तैनात किया गया है। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली खबर का। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए डोईवाला तहसील प्रशासन अलर्ट पर है। नगर पालिका प्रशासन ने सौंग, सुसवा और जाखन नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। साथ ही नदी में बाढ़ की संभावनाओं को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए हैं। तहसील, पुलिस और नगर पालिका के साथ आपदा प्रबंधन टीम्स भी अलर्ट मोड पर हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।